आपको याद होगा पिछले साल 24 फरवरी को जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उसके तुरंत बाद से कई सारी वेस्टर्न कंपनीज ने रशियन मार्केट में अपना बाकी बचा स्टॉक बेचकर वहां से एग्जिट करना शुरू कर दिया था। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे वेस्टर्न देशों की गवर्नमेंट्स अपने देश की कंपनीज के ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि वो रशिया के साथ बिजनेस करना बंद कर दें। वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के आम लोगों के बीच भी एंटी रशिया सेंटिमेंट्स काफी हाई थे, जिसके चलते कुछ कंपनीज ने तो रातों रात रशिया से एग्जिट कर लिया था। उस समय लगातार ऐसी न्यूज आ रही थी कि रशिया के सुपरमार्केट्स बिल्कुल खाली हो चुकी हैं, वहां पर सामान बिल्कुल नहीं बचा है और अब रशिया ने 500 से ज्यादा आइटम्स की लिस्ट भारत को भेजी है और ये सामान रशिया अर्जेंट बेसिस पर भारत से चाहता है। यानी रशिया चाहता था कि जो वेस्टर्न कंपनीज रशिया की मार्केट से निकल रही हैं, उनको भारत के ब्रांड्स रिप्लेस करें। लेकिन यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए अब पूरे 11 महीने होने वाले हैं, अभी भी रशिया ने इतनी ह्यूज क्वांटिटी में भारत से सामान नहीं परचेज किया है। तो ये सोचने वाली बात है कि रशिया आखिरकार ये सारी आइटम्स कौन से देश से परचेज कर रहा है, क्योंकि भारत से रशिया को तो उतना सामान एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है। इसके ऊपर स्विट्जरलैंड की एक टॉप यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की और ये जानने की कोशिश की कि अगर रशिया भारत और चाइना जैसे अलाई से सामान इंपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर रशिया के अंदर सामान आ कहां से रहा है। क्योंकि अगर सभी वेस्टर्न कंपनीज रशिया से निकल जाती तो रशिया तो फिर घुटनों के ऊपर आ जाता और रशिया के लोग गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर उतर आते। और जब ये स्टडी की गई यानी रिसर्च कंडक्ट की गई, इसमें बहुत ही हैरान कर देने वाले आउटकम सामने आए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक एक स्विस स्टडी में यह पाया गया है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अब तक मात्र 8.5% वेस्टर्न फर्म्स ने रशिया की मार्केट को छोड़कर एग्जिट किया है। यानी 100 में से मात्र 8 वेस्टर्न कंपनीज ने रशियन मार्केट को छोड़ा है, जबकि बाकी वेस्टर्न कंपनीज अभी भी रशियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स लगातार बेच रही हैं। रशिया की पॉपुलेशन 14 से 15 करोड़ के बीच में है, यानी रशिया कोई बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न ब्रांड्स ने रशिया की मार्केट को एग्जिट अभी तक नहीं किया है। स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च की है यूरोपियन यूनियन और G7 कंट्रीज की कंपनीज के ऊपर, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे सभी प्रमुख देश आते हैं। इस रिसर्च में पाया गया कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले यूरोपियन यूनियन और G7 देशों की 1404 कंपनीज की 2405 सब्सिडरीज रशिया में ऑपरेशनल थी, जबकि अभी 2 महीने पहले नवंबर के आखिरी हफ्ते में जब ये रिसर्च कंडक्ट की जा रही थी, उसमें पाया गया कि 1404 में से मात्र 120 कंपनीज ने रशिया की मार्केट से एग्जिट किया है, जबकि 1204 कंपनीज अभी भी रशिया में एक्टिव हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारी वेस्टर्न कंपनीज अभी भी रशिया में अपनी सब्सिडरी कंपनीज के माध्यम से वहां पर प्रोडक्ट्स लगातार सप्लाई कर रही हैं, जिसकी वजह से रशिया की गवर्नमेंट्स को ये सारी आइटम्स दूसरे देशों से सोर्स बिल्कुल नहीं करनी पड़ रही हैं। उनको बैठे बैठे सारा सामान मिल रहा है। रशिया को स्टार्टिंग में लगा था कि सभी वेस्टर्न कंपनीज रशिया से निकल जाएंगी, इसलिए उसने यूक्रेन युद्ध के स्टार्टिंग में भारत को कांटेक्ट करके हमसे कुछ आइटम्स रेडी रखने के लिए कहा था। लेकिन रशियन मार्केट में शॉर्टेज हुई नहीं, जिसके चलते ज्यादा भारतीय ब्रांड्स अपना सामान रशिया नहीं भेज पाए। अमेरिका की 18% कंपनीज, जापान की 15%, यूरोपियन यूनियन की 8% से भी कम कंपनीज अभी तक रशिया की मार्केट को एग्जिट कर चुकी हैं। इसके अलावा जो ये कंपनीज रशिया की मार्केट से एग्जिट कर गई हैं, इनमें से कुछ कंपनीज ने अभी भी रशिया में अपनी सब्सिडरी को पूरी तरह से बंद नहीं किया है और वहां पर सामान अभी भी बेच रही हैं। कहने का मतलब है कि रशिया आज भी वेस्टर्न देशों की कंपनीज के दम पर खड़ा है। स्टार्टिंग में जब ये खबर आई थी कि भारत रशिया को वो सारी आइटम सप्लाई कर सकता है जो रशिया से निकलने वाली वेस्टर्न कंपनीज ने बेचना बंद कर दिया है, तो उस समय भारत की खुलकर आलोचना की जाती थी। लेकिन आज ये सभी वेस्टर्न देश यूक्रेन युद्ध के बावजूद रशिया को माल सप्लाई कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन और G7 देशों को पता है कि उनके देश की कंपनीज रशिया को अभी भी माल सप्लाई कर रही हैं। गवर्नमेंट से कुछ नहीं छुपता है, लेकिन फिर भी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों की गवर्नमेंट्स अभी भी चुप हैं और मीडिया में आकर रशिया को बुरा भला कह रहे हैं, जबकि यही देश रशिया को सारा सामान सप्लाई कर रहे हैं। यही दोगलापन है जिसका भारत विरोध करता है।